आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच था वो नाउन था, तो नाउन के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो वैसे तो हम बचपन से नाउन के बारे में पढ़ते आए हैं, तो नाउन के बारे में मोस्टली बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो तो सभी को पता होती है। ठीक है, तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड है किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज जो विजिबल है उसका नाम, या फिर हमारी कोई फीलिंग्स है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सब चीजें क्या आती है? नाउन में आती है। ठीक है, जिसे हम कोई भी चीज का नाम होता है या जिसे जिसे भी हम फील करते हैं, वो सारे क्या है? तुम्हारे नाउन है। ओके, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे नाउन को? एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को, वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका जो आंसर होता आता है वो हु, whom या फिर व्हाट का आंसर आता है। जब भी आपका आंसर आए किसी भी सेंटेंस में व्हाट, हु या फिर whom, ठीक है, इनका जब भी आपको आंसर मिलता है किसी भी सेंटेंस में, तब आपका क्या होता है? वो नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मोहित ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछे? क्वेश्चन होगा इसका, या तो ये होगा, ये हो सकता है व्हाट डज राहुल ड्रिंक, या फिर हो सकता है यही तो क्वेश्चन होगा, व्हाट डज राहुल ड्रिंक, राहुल क्या पीता है। व्हाट का आंसर क्या आएगा? कॉफी ना, तो कॉफी क्या है? नाउन है। ऐसे ही हु ड्रिंक्स कॉफी, कॉफी कौन पीता है? ऑफ कोर्स मोहित पीता है, तो मोहित भी क्या हो जाएगा? नाउन। तो एक सेंटेंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नाउन हो, एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी हमारा नाउन होता है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी में भी आपका नाउन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ये एक सेंटेंस, आई विल मीट हिम टुमारो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे? ठीक है, हु विल मीट यू टुमारो, कौन मिलेगा तुमसे कल? ऑफ कोर्स मैं मिलूंगा, तो मैं, ये क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे नाउन होना चाहिए, भी प्रोनाउन आ गया, यहाँ कोई नाम ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स कर लेते हैं रोहित। ठीक है, रोहित विल मीट हिम टुमारो, तो रोहित क्या है? रोहित क्या है? हमारा नाम है। नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन, नाउन हो गया। अब टुमारो के लिए क्या बोलेंगे? टुमारो क्या है इसमें? अगर इसी टुमारो के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? When will रोहित मीट हिम, तो रोहित कब उससे मिलेगा? ये when का आंसर आ रहा है, टुमारो when का आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। ठीक है, तो जब व्हाट, हु या हुम का आंसर मिले, तभी हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलेंगे कि ये नाउन है। ठीक है, अगर ये व्हाट, हु, हुम का आंसर नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि वो नाउन नहीं है।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं नाउन के काइंड्स क्या क्या है, कैसे कैसे नाउन्स होते हैं, किस किस उनके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के प्रकार। पहला क्या है? पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है, फिर है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एंड देन लास्ट में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये कुछ प्रकार है नाउन के, ठीक है, काइंड्स है नाउन के। तो नाउन के जो मतलब काइंड्स है, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, या किसी भी चीज, जगह का अगर स्पेसिफिक नाम देते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। स्पेसिफिक नेम जो होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन देता है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? ये जो प्रॉपर नाउन होता है कभी भी आर्टिकल्स नहीं लिखता है, ए, एन, द, ये डिटर्मिनर्स इनको नहीं लेता है, इनके बाद तुम्हारा प्रॉपर नाउन नहीं हो। मीन्स प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। और एक चीज, जो इनिशियल लेटर होना चाहिए वो हमेशा तुम्हारा किसमें? अपर केस में होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रोहित, गंगा, ठीक है, और हिमालय, ठीक है, ऐसे करके जो भी पर्टिकुलर नेम होंगे। और ये एक बुक का नाम है। ठीक है, तो कोई भी नाम जब हम शुरू करते हैं तो हम किससे? हमेशा उसका जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल फॉर्म में होता है, अपर केस में होता है। ठीक है, और आर्टिकल नहीं लगता है। ये है प्रॉपर नाउन। ठीक, इसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल टर्म है कि किसी भी जैसे अभी मैंने बोल दिया रोहित, मैंने लिखा है, ठीक है, तो रोहित क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं स्टूडेंट बोल दूं तो स्टूडेंट क्या है? कॉमन नेम है, मीन्स कोई भी स्टूडेंट हो जाएगा। कोई स्पेसिफाई थोड़ी किया गया कि नहीं यही वाला स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में तो कोई सा भी स्टूडेंट आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? एक जनरल नेम हो गया, जनरल नेम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल आपका लगता है
और इनिशियल लेटर लोअर केस में होता है। क्या होता है? लोअर, इनिशियल लेटर लोअर केस में होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बुक, कोई सी भी बुक। अब कोई एक जनरल कोई एक स्पेसिफाई थोड़ी किया गया कि यही वाली बुक होनी चाहिए, कोई सी भी बुक हो सकती है। मॉन्यूमेंट, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? बॉय, गर्ल, ऐसी चीजें जो सबके लिए यूज हो, जिसमें हम एक तरीके से कह ना पाए कि नहीं ये जो है मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, पर्टिकुलर प्लेस के लिए है। जनरल टर्म जब आए, तब जनरल नेम आए तो कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, कलेक्टिव के नाम से ही जो है हमारा कहीं ना कहीं क्लियर है, एक तरीके से ये कलेक्शन को दिखाता है। ठीक है, या ग्रुप को दिखाता है। ठीक, कलेक्शन को दिखाता है। जैसे पैक, बेबी, लड़कियों के ग्रुप को बोलते हैं। जैसे बंच। ठीक है, कोई भी जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या कहता है, जब भी हम पूरे ग्रुप के बारे में बोले, आर्मी, आर्मी का, तो ये सब क्या है, ग्रुप होते हैं। आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है कि नहीं? तो ये पूरे जो है ग्रुप को दर्शाते हैं, कलेक्शन को दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक, इसके बाद मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को, रॉ सब्सटेंस को, इन सबको किसी भी तरीके से अगर ये कोई वर्ड आता है तो वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है मटेरियल नाउन के? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया। ये सब क्या होंगे, सारे तुम्हारे क्या होंगे, मटेरियल नाउन होंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो होंगे मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है, फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती, बट वो कहीं ना कहीं चीजें होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरो, सैडनेस, पेन, हैप्पीनेस, एंगर,
ठीक है। तो ये सब चीजें क्या आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। वो हम छू नहीं सकते उनको, मतलब बस फील कर सकते हैं। ये सब चीजें कैसी है, फील करने वाली चीजें हैं। तो ये हो जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ नाउन हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं नाउन का अगला टॉपिक। ठीक है, ये है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके, गिना जा सके, वो क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। और ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इसमें मोस्टली कॉमन नाउन आते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन मोस्टली आते हैं तुम्हारे, जैसे कर दिए सॉन्ग, स्टार, पीपल। ठीक है, ऐसे करके जो भी जिन्हें भी हम गिन सकते हैं वो क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन आते हैं, और थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल हो ही गए हैं। तो कोई भी नाम ले लो तुम्हारा। ठीक है, तो कभी भी जो काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उनके आगे डिटर्मिनर लग सकता है, इनके आगे आपके डिटर्मिनर्स नहीं लग सकते, यानी ए एंड द का यूज हो सकता है यहाँ पे, इनके साथ ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक, तो प्रॉपर नाउन में किसी का भी नाम कर सकते हैं। मटेरियल नाउन के अभी भी एग्जाम्पल दिया कि कोई भी गोल्ड, सिल्वर, ना, शुगर, कुछ भी करके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी फीलिंग्स हो गई, ठीक है, फीलिंग्स लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। ठीक, जेंडर। ठीक है, जेंडर, जेंडर जो है वो 4 हिस्सों में इंग्लिश में डिवाइड है। ठीक है, पहला मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, न्यूटर, फिर है कॉमन। ठीक है, इसमें इनको कैटेगराइज किया गया है। मैस्कुलिन में क्या आता है, कोई भी चीज मेल को लिया जाता है तुम्हारा। फेमिनिन में क्या हो जाता है, फीमेल को लिया जाता है।
न्यूटर में क्या लिया जाता है? ऑब्जेक्ट को। और कॉमन में लिया जाता है ऐसे ऐसे नेम लिए जाते हैं, ऐसे पर्सन के नेम लिए जाते हैं जो तुम्हारे दोनों में आए, ठीक है। मीन्स उसमें ये क्लैरिटी ना हो कि वेदर ही इज बॉय और गर्ल, ठीक है। मतलब कोई भी जो इंसान है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उससे उस वर्ड से क्लियर ना हो। जैसे कि एक टीचर, टीचर से क्या समझेंगे, मेल है कि फीमेल, नहीं पता चलता, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर, इससे कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान इसमें कि मेल है या फीमेल है? तो इसमें क्लैरिटी नहीं होती। इसमें किसी भी चीज का नाम लिख सकते हैं, राहुल, हाँ, मोहित, ऐसे करके जब जेंडर क्लैरिटी हो कि हाँ मेल ही है, तो वो क्या हो जाता है, मैस्कुलिन होता है, ठीक है। और बॉय, मैन, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, मैस्कुलिन। फेमिनिन में क्या हो गया, गर्ल हो गई, वुमन हो गई, ठीक है। ये हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में कोई भी सामान, चेयर, पेन, पेंसिल वगैरह, वो सब क्या होते हैं, न्यूटर में आते हैं, ठीक। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि कई बार क्या होता है ना कि जिन चीज में लाइफ नहीं होती उनको भी हम जेंडर में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो लिटरेचर पढ़ते हैं ना, ड्रामाज और ये नॉवेल्स, तो वो जो लिखते हैं, जो राइटर होते हैं ना, राइटर पोएट्स वगैरह, वो क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें भी उनको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि उसमें लाइफ हो। तो कैसे, अगर जिसमें लाइफ नहीं होती उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके बारे में कैसे पता करें कि उसके उसको कि मेल है या फीमेल, मैस्कुलिन है या फेमिनिन, वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब जिस चीज में स्ट्रेंथ हो, रफ, रूड हो, स्ट्रॉन्ग हो ना, ऐसी सब चीजें जिसमें भी आए, ठीक है, वो सब जो है क्या होता है, मैस्कुलिन। ठीक है। हार्ड हो, कोल्ड हो, रिजिड हो, ठीक है। रिजिड मीन्स जो बदले ना, ठीक है, अटल हो, एक तरीके से चेंज ना हो। फेमिनिन में क्या होता है, जो सॉफ्ट हो, प्रोडक्टिव हो, और या फिर कर सकते हैं सॉफ्ट लाइफ हो उसमें, ठीक है। अ, तो ठीक है, लाइफ बता लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई। मैस्कुलिन में क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, रफ होता है, रूड होता है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, कोल्ड, रिजिड, ठीक है। ये सब जिस क्वालिटी जिस भी चीज में पाई जाती है उसको मैस्कुलिन में कंसीडर करते हैं। जहाँ पे जब भी कोई चीज सॉफ्ट हो, प्रोडक्टिव हो या ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, वो सारी चीजें क्या होती है, फेमिनिन में कंसीडर की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें इसके।
ठीक है, इसमें से बताना है। ठीक है, अर्थ में क्या है, लाइफ है। ठीक है, अब बाकी सब प्लैनेट्स में क्या है, लाइफ नहीं है ना, प्रोडक्टिव है अर्थ, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फेमिनिन है। ठीक है, सन, सन क्या है, सन में तेज बहुत है। ठीक है, आग बहुत है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन। ठीक है, कोई भी चीज हार्श हो, गर्मी, समर, अभी समर चल रहा है, बहुत ही गर्मी है, तो कहीं ना कहीं कहीं बहुत ही रूड है, मतलब रूड क्या, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन में आएगा। विंटर क्या है, भाई बहुत ठंडी लगती है, मुझे तो बहुत ठंडी लगती है, तो विंटर भी क्या है, मैस्कुलिन है। स्प्रिंग प्रोडक्टिव है, नई नई पत्तियां कलियां उसमें खिलती है, तो स्प्रिंग क्या है, वसंत ऋतु, क्या है, फेमिनिन है। ठीक है, लाइफ को ब्यूटीफुल माना जाता है, तो लाइफ क्या है हमारी, फेमिनिन है। डेथ को क्या बोला जाता है, हार्श बोला जाता है। ठीक है, रफ माना जाता है, तो ये क्या है, मैस्कुलिन। ठीक है, तो ऐसे सब चीजों को भी हम मैस्कुलिन या फेमिनिन में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब नाउन के अलग अलग ना केसेस होते हैं, नाउन के अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउन केस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला केस है, ठीक है, ये चार केसेस हैं नाउन के। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी नाउन जब सब्जेक्ट की जगह आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में कहलाता है। ठीक है, कोई भी नाउन, जैसे ठीक है, तो मोहित क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो कोई भी नाउन जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, वाइल जब वाइल कोई भी नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस ऐसा होता है कि जब कभी कई बार होते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं, राहुल बुक, अपनी अपनी बुक बैग में रख लो ना, तो मैंने जो ये राहुल बोला, ठीक है, ये क्या उसको जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी कि अपनी बुक बैग में रख लो, ऐसा भी बोल सकती थी, बट मैंने उसका नाम ऐड किया एक्स्ट्रा ना, तो ऐसे टाइम पे जब नाउन का यूज होता है तो वो क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मोहित, ठीक है, मोहित गो एंड प्ले क्रिकेट, तो ये मोहित क्या है, मोहित वोकेटिव केस में। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, ठीक है, योर
कजिन। ठीक है, तो अब ये रोहित मैंने क्या किया, मैंने उसको एड्रेस किया। ठीक है, एड्रेस किया, तो उसके बाद बाकी के सेंटेंस पूरा किया। तो अब ये जो है, ये जो रोहित है वो क्या है, रोहित आपका क्या है, वोकेटिव केस में है। ठीक है, फिर है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या है, यही तो पॉसेसिव केस है, योर कजिन। जब आप किसी चीज को पॉसेस करते हो, जब कोई चीज आपकी होती है, या किसी अधिकार, एक तरीके से पॉसेशन क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है। तो जब भी किसी चीज की अधिकार, कहीं पे अधिकार की बात होती है, तो पॉसेसिव केस का यूज होता है। जैसे माय बुक, हिज बैग, ना, तो ये हिज क्या हो गया, पॉसेसिव केस में हो गया। और हालांकि ये तो प्रोनाउन में आता है, लेकिन नाउन के बारे में अगर बोले तो क्या होता है, ठीक है, ऐसा। तो रोहित बैग, ये अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। इस ये जो ऊपर जो कॉमा जैसा है बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस बना हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं का, यानी पोसेशन का वो पोसेशन को इंडिकेट करता है। तो रोहित बैग, रोहित का बैग, ये अपोस्ट्रोफी एस ऑफ का सेंस देता है। ठीक, रोहित बैग, मोहिनी, मोहिनी कार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पोसेशन को दर्शाया। लेकिन अगर किसी पर्सन के नाम में एस, लास्ट में एस का साउंड है, सा का साउंड है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं बट एस नहीं लगाते। ठीक है, जैसे परास बैग। ठीक है, बुक। ठीक है, अब इसमें क्योंकि इसमें एस, सॉरी, सा का साउंड ऑलरेडी आ रहा है, तो इस वजह से क्या करते हैं हम, इसमें अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं बट एस का साउंड नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसे पढ़ो, परासिस बैग, कितना अजीब हो जाएगा ना, रेयांशस बुक, ना। तो इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी का यूज किया बट एस का यूज नहीं किया। तो ये था हमारा कंप्लीट नाउन। ठीक है, जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़े, उसके काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद जेंडर के बारे में भी पढ़ा। फिर उसके बाद उसके केसेस भी कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट नाउन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।